नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी वैशाख पूर्णिमा व्रत कथा। आप सभी को वैशाख पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। इस दिन भगवान विष्णु व माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इस दिन चंद्रमा की पूजा का विधान भी है। द्वापर युग में माँ यशोदा ने कहा कि हे कृष्ण, तुम पूरे संसार के पालन करता हो, तुम कोई ऐसा उपाय बताओ कि मृत्यु लोक में कोई भी महिला विधवा न हो। कृष्ण जी बोले, आपने बहुत उत्तम प्रश्न किया है, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। सौभाग्य प्राप्त करने के लिए स्त्रियों को पूर्णिमा के व्रत करने चाहिए। इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और संतान की रक्षा होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है। वह माँ यशोदा बोली, मुझे इसका विस्तार से वर्णन करो कि किसने यह व्रत किया और इससे क्या प्रभाव पड़ा। कृष्ण बोले कि इस भूमंडल पर एक राजा चंद्रहास था, जिसकी नगरी में कार्तिक का नाम का एक नगर था। इस नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। उनके घर में धन धान्य की कमी न थी। उन्हें बस एक ही दुख था कि उन्हें कोई संतान न थी। इस नगर में एक योगी आता है। वह उनके घर को छोड़कर पूरे नगर में भिक्षा मांगता। एक दिन वह भिक्षा मांग रहा था। वह उनके घर को छोड़कर उनके पड़ोस वाले घर में से भिक्षा मांगकर गंगा के किनारे जाकर पकाकर खाने लगा। तब धनेश्वर ने उससे भिक्षा न लेने का कारण पूछा, तो योगी ने कहा कि मैं बिना संतान वाले के घर से भिक्षा नहीं ले सकता। अगर ऐसा किया तो मुझे पाप होगा। इतना सुनकर धनेश्वर उनके पैरों में गिर पड़ा और कहा, अगर ऐसा है तो आप ही कोई उपाय बताइए जिससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। आप मुझ पर कृपा करें। हमारे यहाँ धन की कोई कमी नहीं है, केवल एक ही इच्छा है, बस हमें पुत्र ही चाहिए। कृपा आप मुझ पर कृपा करें। ऐसा सुनकर योगी बोला, तुम देवी चंडी की पूजा करो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। फिर धनेश्वर घर चला गया और रूपवती को सारी बात बताई। उसके बाद वह माँ चंडी की आराधना में लग गया। उसकी पूजा से प्रसन्न होकर माँ चंडी ने कहा कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन 16 वर्ष की ही आयु में वह मृत्यु को प्राप्त होगा। यदि तुम दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा भगवान शंकर का व्रत करोगे तो तुम्हारे पुत्र की दीर्घायु होगी। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो, आटे के दिए बनाकर पूजा करना और भगवान की श्रद्धा भाव से मन लगाकर पूजा करना। लेकिन पूर्णिमा से तक 32 दिए हो जाने चाहिए। और प्रातः काल एक आम का वृक्ष तुम्हें दिखाई देगा। तुम वहां से आम का फल ले आना और ऋतु स्नान के बाद भगवान शिव का नाम लेकर तुम्हारी स्त्री वह फल खा लेगी और उसे गर्भ ठहर जाएगा। जब ब्राह्मण प्रातः काल उठा तब उसने आम का पेड़ देखा। उस पर सुंदर आम का फल लगा हुआ था। वह उस पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ने लगा, लेकिन वह आम नहीं तोड़ पाया। फिर उसने गणेश जी की वंदना की और आम तोड़ने में
वह सफल हो गया। उसकी स्त्री ने वह फल खाया और वह गर्भवती हुई। उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने पुत्र का नाम देवीदास रखा। अब ब्राह्मण और उसकी स्त्री ने पूर्णिमासी का व्रत करना आरंभ किया, जिससे बालक की आयु दीर्घायु हो जाए। धीरे धीरे वह बालक बड़ा होने लगा। 16वां वर्ष लगते ही उन दोनों को बच्चे की चिंता शुरू होने लगी। कभी बच्चे की मृत्यु न हो जाए, इसीलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि तुम इसे पढ़ने के लिए काशी ले जाओ और उसे कभी अकेला मत छोड़ना। मृत्यु की बात मामा को पता नहीं थी। धनेश्वर ने पत्नी के साथ माँ भगवती की आराधना और 32 पूर्णिमासी का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। एक दिन मामा भांजा रात बिताने के लिए गांव में रुके। वहां पर एक ब्राह्मण के सुंदर लड़की का विवाह था। लड़की ने देवीदास को अपना पति मान लिया। देवीदास ने उसे मना कर दिया और कहा, देवी जो मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी तो आयु अल्प है। इस पर वह कन्या बोली, जितनी आयु आपकी है उतनी ही मेरी होगी। दोनों का विवाह हुआ। दोनों ने सात्विक भोजन किया। देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों की अंगूठी में रुमाल दिया और कहा कि मेरा जीवन व मरण देखने के लिए पुष्प वाटिका बना लो। अगर पुष्प सूखे हो तो समझ लेना कि मैं मर गया हूँ, अगर हरे हो तो सोचना कि जिंदा हूँ। इस प्रकार यह कहकर वह वहाँ से चला गया। एक दिन एक सांप देवीदास को काटने आया, लेकिन व्रत की वजह से डस न सका। उसके बाद वहाँ स्वयं काल आया और उसके प्राण लेने लगा। देवीदास मूर्छित होकर गिर गया। यह देखकर माता पार्वती ने शिव को कहा कि महाराज, इसकी माँ ने पहले ही 32 पूर्णिमासी के व्रत किए हैं, इसके प्राण बचा लीजिए। और काल को पीछे हटना पड़ा। देवीदास सचेत होकर बैठ गया। दूसरी ओर उसकी पत्नी ने देखा कि वाटिका हरी भरी हो गई और वह बहुत प्रसन्न हुई। उसने अपने पिता से कहा कि मेरे पति जीवित है, आप उसे ढूंढ कर लाइए। उधर देवीदास का 16वां जन्मदिन भी आया और वह 16 वर्ष का हो गया और अपने मामा के साथ काशी से वापस लौटने लगा। तभी लड़की के पिता ने रास्ते में उसे पहचान लिया और उसे अपने नगर में ले आए। नगर निवासी वहां एकत्रित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि कन्या ने इस लड़के से विवाह किया। कुछ दिनों बाद वे वहां से विदा लेकर अपने गांव पहुंचे तो गांव वालों ने उसके माता पिता को बताया कि देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ घर आ रहा है। उसके माँ बाप बहुत खुश हुए। वे उत्सव मनाने लगे और उनके पुत्र की दीर्घायु हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धनेश्वर 32 पूर्णिमा के व्रत के कारण पुत्रवान हुआ। जो भी ये व्रत करते हैं वे जन्म जन्म की विपत्तियों से मुक्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कथा? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।